दोस्तों डीके क्लासेस डीके सर में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग जो सीरीज स्टार्ट किए हैं विज्ञान बिल्कुल बेसिक से, आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 4 को पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट नंबर 4 है दोस्तों, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि भौतिक राशियों का मापन क्या है, मापन का महत्व क्या है, मूल राशि और मूल मात्रक। पिछले वीडियो में दोस्तों जो हमारा पार्ट नंबर 3 था, उस तीसरे वाले पार्ट में हम इस टॉपिक को कवर नहीं कर पाए थे, लेकिन आज ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, और इसमें हम लोग अच्छे से समझे थे कि भौतिकी परिघटना यानी फिजिकल फिनोमिना क्या होती है। इसके अलावा दोस्तों भौतिक राशियों के जो प्रकार हैं, अनुपात, अदिश राशि और सदिश राशि, इतना तक हम लोग पढ़ चुके थे। ओके, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का टॉपिक, पहला टॉपिक हमारा है दोस्तों, मापन क्या होती है, मेजरमेंट क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों मापन क्या होता है कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त करना, चाहे गिन करके, चाहे माप करके, या दोस्तों बोल सकते हैं चाहे तौल करके। ठीक है, क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। सिंपल सा, बहुत ही साधारण और आसान परिभाषा है दोस्तों मापन का। देखो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में इसको नापना भी बोल देते हैं। ठीक है, मापना, नापना। तो अब इसमें इसकी परिभाषा क्या है कि किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को अंकों में व्यक्त कर देना, मतलब अंकों में बता देना, चाहे हम माप के बताएं, चाहे गिन के बताएं, चाहे नाप के बताएं, चाहे तौल के बताएं, क्या कहलाएगा दोस्तों, मापन कहलाता है। ठीक है, अब दोस्तों मापन जो होता है वो मूल रूप से तुलना करने की एक प्रक्रिया होती है। मापन क्या होता है, मूल रूप से तुलना करने की एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जिससे किसी भौतिक राशि की मात्रा की जो है तुलना हम पूर्व में निर्धारित किसी मात्रा से करते हैं। ठीक, क्या मैं बोल रहा हूँ कि मापन मूल रूप से तुलना करने की एक प्रक्रिया है, जिससे किसी भौतिक राशि की मात्रा की तुलना जो है हम पूर्व में निर्धारित मात्रा से करते हैं। और जो पूर्व में निर्धारित मात्रा होती है वो उस राशि विशेष के लिए मात्रक कहलाता है। ठीक है, अभी मैं क्या बोला हूँ दोस्तों, आइए इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारे पास एग्जाम्पल के लिए क्या है, हम बोलते हैं कि कोई हमारे पास मान लीजिए कि खंभा है। ठीक है, जो कि 10 मीटर लंबा है। ठीक, क्या बोलना है दोस्तों, हमारे पास एक खंभा है जो क्या है 10 मीटर लंबा है। तो जब हम कहते हैं कि किसी खंभे की लंबाई या ऊंचाई जो है 10 मीटर है, तो उस समय हम लोग दोस्तों क्या कर रहे हैं, इस खंभे की लंबाई या ऊंचाई जो 10 मीटर जिसको बता रहे हैं, उसकी हम तुलना जो है 1 मीटर से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं दोस्तों, 1 मीटर से कर रहे होते हैं। यहाँ पर मीटर क्या है, एक मानक है। मीटर क्या है दोस्तों, एक मानक है। ठीक, जो भौतिक राशि किसको नाप रहा है, लंबाई को माप रहा है। यहाँ पे मीटर एक हमारा मानक है जो कि पूर्व में निर्धारित है, और ये भौतिक राशि लंबाई या दूरी के लिए क्या हो रहा है, प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरह से अगर हम जो है समय को मापते हैं तो उसको सेकेंड में नापते हैं, और दोस्तों अगर द्रव्यमान को मापते हैं तो किलोग्राम में नापते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इतना बात समझ आया होगा। अगर ये बात नहीं समझ आया दोस्तों तो आइए हम एक बार और समझा देते हैं। मान लीजिए हम इस बार पेड़ का एग्जाम्पल देते हैं कि जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई क्या है, 10 मीटर है। कितना है दोस्तों, 10 मीटर है। तो जब हम कहते हैं कि किसी पेड़ की ऊंचाई 10 मीटर है, तो हम उस समय उस पेड़ की तुलना जो है 1 मीटर से कर रहे होते हैं। किससे कर रहे होते हैं, 1 मीटर से। यहाँ पर जो मीटर है पूर्व में निर्धारित एक मात्रा, वो उस राशि विशेष के लिए, मतलब भौतिक राशि विशेष हमारा क्या है, लंबाई या दूरी, उसके लिए ये क्या हो गया दोस्तों, मात्रक। जो पूर्व में निर्धारित है वो क्या हो गया, मात्रक हो गया, क्योंकि उसी से हम कितना मात्रा में है नापते हैं। ठीक है, तो वो पूर्व में निर्धारित जो मात्रा हो गया वो उसके लिए क्या हो गया, मात्रक हो गया। कौन सी भौतिक राशि के लिए, लंबाई या दूरी के लिए।
ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी। इसी प्रकार से दोस्तों समय के लिए हम सेकेंड में और द्रव्यमान को हम किलोग्राम में मापते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। अब इसके आधार पर दोस्तों अगर मापन की हम दूसरी परिभाषा बताना चाहें तो क्या होगा। इसके आधार पर दोस्तों हम दूसरा परिभाषा बोल सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिससे हमें यह पता चलता है कि कोई दी गई जो भौतिक राशि है वो मानक मान के कितने गुना है। जैसे हम जब लंबाई की बात कर रहे थे, 10 मीटर लंबे पेड़ की या खंभे की जब बात कर रहे होते थे, तो हमारे पास एक मानक मान था। वो मानक मान क्या था? मीटर, जो उस राशि विशेष के लिए क्या कहलाता था? मात्रक। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि मानक मान के कितने गुना है। मानक मान के कितने गुना है मतलब ये जो हमारा मीटर में नाप रहे हैं, ये मीटर में कितने गुना, तो ये जो है 1 मीटर से हम तुलना कर रहे थे, तो ये 1 मीटर का कितना गुना हो गया? 10 गुना, क्योंकि ये 10 मीटर का था। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ काफ़ी अच्छे से आपको समझ आया होगा। आइए इसी में और आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं किसी भी जो हमारे पास कोई भी भौतिक राशि जो दी गई होती है, अगर उसका परिमाण हमको ज्ञात करना हो, मैग्नीट्यूड पता करना हो, तो उसके लिए दोस्तों हमें निम्न 2 बातों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जब तक इन 2 बातों का ज्ञान नहीं होगा हम किसी भी भौतिक राशि के परिमाण को नहीं बता सकते। पहला नंबर जो है दोस्तों मात्रक पता होना चाहिए, और दूसरा जो है हमारे पास आंकिक मान को मालूम होना चाहिए, जिसको इंग्लिश में न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं। अब दोस्तों ये जो मात्रक है, मात्रक का क्या मतलब हो गया कि जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। जैसे लंबाई को हम मीटर में नाप रहे थे, सेंटीमीटर किलोमीटर में भी दूरी वगैरह नाप लेते हैं, लेकिन जो हमारे पास मानक मात्रक है, ठीक है, एसआई यूनिट, वो क्या है दोस्तों? मीटर। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? मात्रक क्या बताता है कि जिसमें भौतिक राशि मापी जाती है। और आंकिक मान क्या बताता है? जो भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। आंकिक मान क्या करता है? भौतिक राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। और मात्रक क्या बताता है कि किसमें भौतिक राशि जो है वो किसमें मापी जा रही है। ठीक है, अब इन दोनों में संबंध क्या होता है दोस्तों? तो हम इसको नोट करके लिख सकते हैं कि किसी भी भौतिक राशि का जो आंकिक मान, या बोल सकते हैं कि आंकिक मान n जो होता है, वो हमेशा जो होता है उस भौतिक राशि के जो परिमाण होता है और उसका जो मात्रक होता है, इसके अनुपात के बराबर होता है। या कह सकते हैं कि किसी भौतिक राशि का जो परिमाण q होता है वो उसके आंकिक मान और उसके संगत मात्रक के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से लिख सकते हैं दोस्तों q बराबर n इंटू यू। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम रिलेशन लिखना चाहें तो नोट करके आप लोग नोट 1 2 3 करके नोट कर सकते हैं कि पहला जो रिलेशन है कि जो आंकिक मान होता है वो संगत मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, किसी भौतिक राशि का जो आंकिक मान होता है उसके मापन में प्रयुक्त मात्रक के परिमाण के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, पहला रिलेशन यहाँ से लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं दोस्तों? दूसरा पॉइंट हमारे पास जो है वो हम ये लिख सकते हैं कि यदि किसी भौतिक राशि के परिमाण, जो हमारे पास भौतिक राशि का परिमाण q है, इसको 2 भिन्न भिन्न मात्रक, जैसे मान लीजिए दोस्तों एक मात्रक हमारा u1 हो और दूसरा मात्रक हमारा u2 हो। ठीक है, u1 तथा u2 में मापने पर अगर उसका आंकिक मान क्रमशः हमको क्या मिल जाए? n1 और n2 मिले, ठीक, n1 और n2 प्राप्त हो, तो उस समय भौतिक राशि का जो परिमाण q होगा वो क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं दोस्तों n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ठीक है, ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों और आपको इसको समझना होगा। ठीक, किसी भी भौतिक राशि का परिमाण q बराबर लिख सकते हैं n1 u1 इक्वल टू n2 u2।
अब इसका क्या मतलब, हम क्यों ऐसे लिखे हैं, इसको समझाना चाहते हैं। जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई भौतिक राशि है समय। अब समय को हम मान लीजिए 1 घंटा बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं 60 मिनट। 1 घंटा बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 60 मिनट लिख सकते हैं। ध्यान क्या देना है यहाँ पे, ये एक जो है आंकिक मान है। सपोज करिए ये जो एक आंकिक मान है ये n1 की वैल्यू है। घंटा ये मात्रक है किसका, समय का, तो ये मान लीजिए u1 है। इधर 60 जो है 60 जो है n2 की वैल्यू हो गया आंकिक मान, और u2 क्या हो गया दोस्तों, मिनट हो गया। समय का एक मात्रक मिनट भी होता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, हमारे पास एक भौतिक राशि है जो समय है। क्या है, समय है, समय की बात कर रहे हैं, समय है। और इसका एक आंकिक मान जो है n1, और एक इसका मात्रक क्या हो गया u1, और इसका दूसरा आंकिक मान n2, और इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया u2 हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं दोस्तों कि जब किसी एक ही भौतिक राशि को दो अलग अलग मात्रकों में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो उस भौतिक राशि का जो परिमाण होगा q वो किसके बराबर होगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 के होगा, ठीक ना। अब एक चीज़ और यहीं पे समझते हैं। मान लीजिए दोस्तों हमारे पास जो u1 है ये ग्रेटर देन हो जाए u2 के, ठीक। मतलब यदि पहले का मात्रक जो है दूसरे के मात्रक से क्या हो, बड़ा हो, तो जब मात्रक जिसका बड़ा होगा उसका आंकिक मान हमेशा कम होगा, और जिसका मात्रक छोटा होगा उसका आंकिक मान हमेशा ज़्यादा होगा। ध्यान से समझना है दोस्तों कि किसी भौतिक राशि को मापने के लिए जब हम मात्रक को चुनते हैं तो जिस मात्रक का परिमाण जिस मात्रक का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड क्या होता है दोस्तों, बड़ा होता है, उसका आंकिक मान कम हो जाता है। और जिसका जो है दोस्तों परिमाण क्या होता, आंकिक मात्रक जो होता है छोटा होता है, उसका आंकिक मान बड़ा हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए यहीं देख लीजिए दोस्तों, अभी जो एग्जाम्पल दिए हैं 1 घंटा बराबर क्या लिखे थे 60 मिनट। यहीं पे देखिए 1 घंटा बराबर 60 मिनट। घंटा दोस्तों समय का बड़ा मात्रक है। कैसा मात्रक है दोस्तों, समय का बड़ा मात्रक है। अगर घंटा समय का बड़ा मात्रक है तो एक इसका आंकिक मान हुआ, तो इसका आंकिक मान दोस्तों क्या हो गया, छोटा हो गया। आंकिक मान क्या हो गया, छोटा हो गया। इसी तरह से क्या कह सकते हैं दोस्तों, मिनट जो है समय का छोटा मात्रक है। मिनट जो है समय का छोटा मात्रक, तो इसका आंकिक मान क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा। समझ में आ गई बात दोस्तों। कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा, अगर मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान इसका बड़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ओके, और दोस्तों बात करते हैं मापन के महत्व की, बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है। तो लॉर्ड केल्विन का बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है दोस्तों कि भौतिक विज्ञान जो है मापन का विज्ञान है। जिसे मापा नहीं जा सकता उसे संख्या में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और बिना संख्यात्मक मान का विज्ञान नहीं हो सकता। जैसे दोस्तों कि मान लीजिए मापन का इतना महत्व है, बिना मापे अगर मान लीजिए कि डॉक्टर जो है किसी बीमार आदमी को जिसको बुखार हो दवा दे दे तो क्या होगा, उसका बुखार ठीक होगा, नहीं होगा। तो सही सही पहले क्या करना होगा, उसके लिए मापन करना होगा कि उसके शरीर का तापमान कितना है, तभी जा कर के वो दवा देगा तो क्या होगा, ठीक होगा। इसी तरह से दोस्तों मान लीजिए हम लोग कपड़ा सिलाने के लिए दर्जी के पास जाते हैं, तो दर्जी अगर बिना माप लिए हमारे साइज का कपड़ा अगर सिल दे तो क्या होगा, कभी हाथ बड़ा हो जाएगा, किसी का हाथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा, गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए दोस्तों मापन का अपना बहुत ही महत्व है, ठीक। मापन के बिना किए जब भी हम कोई काम करेंगे दोस्तों तो क्या होगा, उसका गड़बड़ होने की चांसेस बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के अंतिम टॉपिक की, फंडामेंटल
क्वांटिटीज मूल राशियाँ क्या होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों तथा जिनका मापन केवल एक ही राशि पर आधारित हो, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, मूल राशि क्या होती हैं? ऐसी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हों, ठीक है, जिनका मापन में केवल एक ही राशि पर आधारित हो, उसको मूल राशियाँ कहते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं दोस्तों, हमारे पास 7 मूल राशियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन है और उसके मात्रक कौन है उसको आगे बताते हैं। इसके अलावा दोस्तों मूल मात्रक क्या होते हैं उसको देख लेते हैं। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। ये मात्रक जो होते हैं अन्य मात्रकों में नहीं बदले जा सकते हैं, ठीक है, अर्थात ये मात्रक पूर्ण रूप से क्या होते हैं दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं तथा जिन्हें एक दूसरे से हम लोग संबंधित नहीं कर सकते, रिलेट करके नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आइए अब देखते हैं सातों मूल राशि और उसके मात्रक। दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जिसमें एक तरफ मूल राशि की बात है, मूल राशि है, दूसरी तरफ उसका मात्रक है जिसको हम लोग मूल मात्रक बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे लंबाई का मात्रक दोस्तों मीटर हो गया, लंबाई एक मूल राशि है। द्रव्यमान का मूल मात्रक किलोग्राम हो गया। इसी तरह से समय हमारा मूल राशि, इसका सेकेंड। विद्युत धारा हो गया और इसका मूल मात्रक क्या हो गया दोस्तों? एम्पियर हो गया, ठीक है। इसी तरह से और आगे देखते हैं दोस्तों, ये हो गया हमारे पास ताप का मात्रक दोस्तों केल्विन हो गया, और पदार्थ की मात्रा जिसका मात्रक मोल होता है, और ज्योति तीव्रता जिसका मात्रक कैंडेला होता है, ठीक है दोस्तों। तो कौन कौन सा है आपको याद रख लेना है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता। और एक चीज़ और दोस्तों ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है दोस्तों कि जो लंबाई है और इसका मात्रक मीटर को शॉर्ट फॉर्म में स्मॉल एम, किलोग्राम को केजी से, सेकेंड को स्मॉल एस से, एम्पियर को कैपिटल ए से, केल्विन को कैपिटल के से, और मोल को दोस्तों मोल लिख करके व्यक्त करते हैं। एक नोट देखते हैं दोस्तों, हमारे पास ये जो उपरोक्त में 7 मूलभूत भौतिक राशियाँ थी, इनके अतिरिक्त 2 पूरक राशियाँ होती हैं जिसमें समतल कोण और घन कोण आता है। इसका जिक्र हम दोस्तों अगले लेक्चर में करेंगे। समतल कोण का मात्रक रेडियन और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब रेडियन स्टेरेडियन क्या होते हैं वो अगले वीडियो में। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं पार्ट नंबर 4 आपको काफ़ी पसंद आया होगा। दोस्तों इसको धैर्य से पढ़ें, समझें, और ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।